हम करबला के मैदान की तरफ देखते हैं और करबला वालों की जानसारी को देखते हैं और उनके मकासद और उनकी अगराज का मुताला करते हैं, तो हमें यह बात वाज़ेह होती है कि इमाम अली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके साथी करबला के मैदान के अंदर ना तो अपने जाहो जलाल के लिए गए थे, ना अपनी बर्तरी के लिए गए थे, ना अपनी नामवरी और शोहरत के लिए गए थे, ना किसी जमीन के खित्ते की हुकूमत के लिए गए थे, ना ही कोई तीसरी गर्ज थी। इमाम अली मकाम का करबला के मैदान में जाना और वहां पे जाके अपने समेत अपने सारे साथियों को राहे खुदा में कुर्बान करवा देना, सिर्फ पीछे एक ही मकसद था कि ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, पावे रवे ना चौक हुसैन दी पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। नाना जान के दीन की बका, आप सरकार के दीन की सलामती और आप सरकार के दीन का तहफ़्फ़ुज़, इमाम अली मकाम के नजरियात में, आपके अकायद में ये बुनियादी अकीदा और बुनियादी मकसद और बुनियादी गरज थी। और फिर इस गरज को लेकर रहती कायनात तक के लोग, आज तक मुसलमान इमाम अली मकाम के इस नजरिया को अपनाते हुए और इस तरीकाकार को अपनाते हुए और इस नहज पर अमल करते हुए सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में लोग इमाम अली मकाम के नजरिया की हिफाजत करते हुए दीन इस्लाम की बका और दीन इस्लाम के परचम के एला के लिए अपनी जानें कुर्बान करते रहे और करबला वालों की याद को दोबारा ताज़ा करते रहे। हज़रात ज़िवकार, करबला वालों का मकसद कोई दुनियावी जाहो जलाल, कोई खित्ते की नामवरी और हुकूमत ना था, और ये बल्कि वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम दौर का मुताला करें और आपके करीब जो सहाब हैं, अइम्मतुल मुस्लिमीन और खलीफतुल मुस्लिमीन, खुलफाए राशिदीन, अगर हम उनके अदवार का भी मुताला करें तो हमें ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह होती है कि अगर वो जब भी किसी मैदान में गए हैं, जब भी किसी दुश्मन के साथ मार्का वजूद में आया, तो उससे पहले सिर्फ एक ही गरज होती थी कि सरकार का दीन, अल्लाह तबारक व तआला का जो दीन है, उसकी सरबुलंदी हो जाए। इसी गरज से बदर लगा, इसी गरज से ओहद लगा, इसी मकसद के लिए हुनैन का मार्का वजूद में आया, इसीलिए जंग यमामा पेश आई और इसीलिए करबला का मार्का वजूद में आया। हज़रात ज़िवकार